गुड। अब धीरे से अपना दूसरा पैर उठाओ और गले के पीछे रख दो। ये तो सिंपल है। अब दूसरा पैर। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है। ये मस्त वाला आइडिया आया भाइयों। मैं इस बक्से में फिट हो जाता हूँ। ये बक्सा माँ को पार्सल कर देना और फिर मैं वापस आकर तुम्हें आजाद करा दूंगा। अरे मदद तो करो। चलो जो, जादूगर जोजो की संस्कारी योगा जड़ी बूटी की 3 बूंदे पी लो। हो गया। वाह! कैसा महसूस कर रहे हो? पेश है लचकीला मचकीला रबरमैन जो डाडा। तुम लोग तालियां बजा सकते हो। डाडा! जो डाल्टन स्पाइडरमैन क्यों बना हुआ है? मैं स्पाइडर डॉग बनके इसका पता लगाऊंगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्योंकि मैंने योगा जड़ी बूटी पी है। तुम लोग भी पी लो। तब तक मैं किचन में जाकर कल्टी खाने की तैयारी करता हूँ। मेरे ऑफिस आ जाओ। हम शाम का मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। ओ बेचारा जो, जड़ी बूटी लेने से भी ठीक नहीं हुआ। इस बार 5 बूंदे पिलाकर देखो, ठीक हो जाएगा। अब हम भाई की तरह रबरमैन बन जाएंगे। वाह! देखो भाई अभी तक भागा नहीं है। कमकलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई हमें भी जड़ी बूटी पिला दी है। अब हम भी रबरमैन बन गए हैं। देखो भाई अब आगे क्या करना है वो नहीं मालूम। इसमें कोई नई बात नहीं होगी घोचो। ठीक है चलो मेरे साथ। अचानक सुस्ती महसूस हो रही है। देखो भाइयों, इसे कहते हैं स्ट्रेचिंग करना। मस्त वाला आइडिया आया है। जल्दी जड़ी बूटी की असर खत्म हो उससे पहले हमें इसका फायदा उठाना होगा। स्पाइडरमैन की टांगे इतनी लंबी कैसे हो गई? शायद ये सुपर हीरोज हैं जो दुनिया की रक्षा करने के लिए आए हैं। बहुत ही सिंपल है। खुद को दीवार की ऊंचाई जितना स्ट्रेच करो। ये तो क्या हम दरवाजे के नीचे से भी जा सकते ना? क्या? कुछ नहीं। क्या क्या? मस्ती मत करो। अरे मैं नहीं कर रहा भाई। अब बात पीट और एमिट ऑफिस में आओ। हमारा सिर बड़ा है, उसे भी चपटा करना होगा। आज वापस आ रहे। सुनो मिस्टर सुपर हीरो, ये सोने का वक्त नहीं है। दुनिया को बचाओ, चलो। डाल्टन्स लोग भाग रहे हैं। अब होगी देश के दुश्मनों की छुट्टी। यहाँ सब लोग योगा क्यों कर रहे हैं? लगता है संस्कारी जड़ी बूटी का ओवरडोज हो गया है।
हे, मैं तो अच्छा डॉगी हूँ, मुझे मत मारना। सुपर हीरोज ने मुझे मारा, मतलब मैं अच्छा डॉगी नहीं हूँ। मेरे कपड़े तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ ऊपर करो। नहीं करेंगे, हम चीनी थोड़ी है जो पिघल जाएंगे। पी है। मतलब डाल्टन्स बुरे आदमी थे। हाँ, मैं बच गया। मेरे कपड़े कोई गंदे नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, तुमने लचकीले मचकीलों को सीधा कर दिया नथुला। लचकीले मचकीलों को सीधा कर दिया। मस्त जोक था ना मिस बेटी। मैंने ये च्युइंगम बनाई है, फ्रूट फ्लेवर, जेलेटिन और चीनी स्वाद के लिए। शायद हम वापस रबरमैन बन जाएं। खा लो सब लोग। इसे खा के फुग्गे फुला सकते हैं। ये बकवास है, ऐसे कौन फुग्गे फुलाता है? हाँ? जो कैदी विदेशी लश्कर में शामिल होगा उसकी सजा 5 सालों बाद खत्म हो जाएगी। इच्छुक कैदी आगे आ जाए। क्या ये तो कैदियों की चोरी है? आई ऑब्जेक्ट। सरकारी ऑर्डर्स हैं। तो कौन हमारी विदेशी लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार है? आगे आ जाए। हम लश्कर में भाग लेने के लिए तैयार है। बाहर निकल गए फिर तू कौन और मैं कौन? नहीं नहीं डाल्टन्स नहीं, वो बस भागना चाहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आज तक मुझे धोखा देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, समझे जेलर? अटेंशन, मेरे साथ मार्च करो। वो सर जी, हम कौन सी गाड़ी में जाने वाले हैं? कौन सी गाड़ी? वे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और अपना सामान लेना मत भूलना। रेगिस्तान के बड़े बड़े ऊंट, और नजदीक जाकर देखना होगा। भालू से शक्तिमान कौन? हम फौजी और कौन? हम है विदेशी लश्कर। लश्कर सबसे बेस्ट, हमें न चाहिए बिल्कुल रेस्ट। बहुत हो गया, अब हमें नहीं खेलना फौजी फौजी। हे छोटे फौजी, भाग रहे थे, जाओ आलू छीनो। अच्छा, मतलब ऊंट की पीठ में आलू भरे होते हैं। वाह! खाने के साथ खिलवाड़ मना है। यही काम दोबारा करोगे तुम। उठो और भागो, चला। अब जाओ फौजी, सुबह हो गई है। तो फौजियों, ये है आज का मिशन। वहाँ ऊपर से हमें मौसम की जानकारी देनी होगी। ऊंचाई ठीक है, हवा की दिशा सही है। अब खोचू हमें आसमान में कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन इस बलून को चलाते कैसे है मेरे भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम आजाद हैं। मुझे लगता है कि कुछ तो फर्क पड़ेगा। इससे पहले उस पहाड़ से टकराए, हमें बलून ऊपर लेना होगा। वजन कम करो भैया, अभी भी वजन ज्यादा है। एवरन, ये सब फेंक दो। नहीं जो मेजर गुस्सा हो जाएंगे। तो मौसम की जानकारी ले आया हूँ से, देखिए। नहीं, घोचू नहीं, आलू। यहाँ सिर्फ आलू है। छीलना शुरू करो। ध्यान से भाई, इसका छिलका ठीक से उतरा नहीं। भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इससे बुरा और क्या होगा? हाँ? एक महिला भालू लोगों को परेशान कर रही है और उसे पकड़ना एक फौजी का काम है। तुम भालू के बच्चे बनकर उसका ध्यान विचलित करोगे और एवरेल इस राइफल से उसे बेहोश कर देगा। भालू को भूल जा, इस बार भागने में कामयाब होंगे। लेकिन हमारा मिशन, तुम्हारा मिशन है।
बंदूक चलाओ जल्दी। हमेशा से सपना था शूटर बनने का। तुम्हें आराम करने किसने बोला? आलू छीलो जल्दी। विदेशी लश्कर में शामिल होने का एक और मौका देता हूँ। हमारे शहरों में ये डायनामाइट पहुँचाना बहुत जरूरी है, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हें सरदार के गांव के कब्रिस्तान से गुजरना होगा। उसके लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए। यस सर, हम ये काम कर दिखाएंगे सर। हाँ हाँ, हम समझ गए। अलविदा, मेरा मतलब फिर मिलते हैं सर। इस बार कामयाब होकर समझो, और आलू नहीं छिलना पड़ेगा। ये इतना बड़ा ऊंट, ये तो भागते भागते थकता ही नहीं। ये तो गांव का कब्रिस्तान है। बिल्कुल आवाज मत करना, मुझे यहाँ हमेशा के लिए सेटल नहीं होना। कोई शक? आलू छीलो जल्दी। अलविदा मेजर, फौज में रहकर मजा आया। चुप करो लंबूचान, वरना कोई सुन लेगा। इससे पहले हमारा कचुम्बर बने। चलो निकलो यहाँ से। हमारी पवित्र धरती पर डाल्टन्स आ गए, हमला करो। अरे वाह, कितनी अच्छी मोमबत्तियां हैं। अरे ये मोमबत्तियां हमारी बत्ती गुल कर देंगी। जल्दी करो कुछ। इतनी ऊपर से तो वो ऊंट चींटियों के बराबर दिखेगा मुझे। चिंता मत करो, मुझे मैप पढ़ना आता है। हमें यहाँ से आगे गांव में पहुंच गए हम लोग। इतनी शांति डाल्टन्स के जाने के बाद उदासी छा गई है ना मिस बेटी? हाँ, आखिरकार उनकी जिंदगी में कुछ अच्छे संस्कार तो आए। ओह, इन्हें ले लो। इनकी वजह से गांव के सरदार के साथ युद्ध होते होते बचा है। मुझे शांति दूत बनना पड़ा। ओह, बहुत ही बुरा हुआ मेजर। पीट एमिट, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। लो कर लो बात। नीचे आकर डाल्टन्स मुझे ऊंट के बराबर लग रहे हैं। खाना तैयार है और खाने में है फ्रेंच फ्राइज। क्या? नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। मुझे आलू का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना। डाल्टन्स, बस अब बहुत हुआ। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि सरकार अब तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करेगी। नहीं नहीं, ये जेल हमारे घर जैसा है जेलर साहब। आप हमें ऐसे नहीं बेच सकते हैं। जेलर साहब, क्या इस महीने की जेल मैगजीन पढ़ी आपने? एक मशीन के बारे में छपा है जो खूंखार मुजरिमों को संस्कारी बना देती है। और साउंड का लेवल कितना करना है? जेलर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, इंसान। शांत हो जाओ जो। इस मशीन की वजह से तुम बहुत जल्द अच्छे आदमी बनने वाले हो, और फिर आजादी। आपने कहा आजादी तो चलेगा। कंटिन्यू मिस बेटी, हमें उड़ा दो। हाँ, मूवी टाइम। पॉपकॉर्न हो तो मजा आ जाएगा। है? गुजरने लगे दिल गए हर घड़ी तुमसे मिलते चले। मुश्किल लग रहा है। इतनी देर टिक पाएंगे क्या? 1 घंटे की ट्रीटमेंट मतलब 1 साल जेल की सजा।
तो इनका टोटल हो गया 350 घंटे। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है। अपने दिल से दुष्टता को निकाल दो। ट्रीटमेंट खत्म हो गई दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और भूलना मत। ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। लेकिन क्लाइमैक्स तो दिखाया ही नहीं। पिंक कैंगरू किधर चला गया? तो कैसा महसूस कर रहे हो? जलेबी की तरह सीधे जेलर साहब, है कि नहीं? ओ, मेरी लापरवाही तो देखो। ये लीजिए जेलर साहब, बंदूक तो बुरे लोगों के लिए होती है ना। ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, ये रही आजादी। कैंगरू पार्ट 2 मूवी देखने की लाइन यही है क्या? तुम्हारी बहुत याद आएगी डाल्टन्स। डाल्टन्स कहाँ चले गए? मैं मूवी की बिगिनिंग मिस कर दूंगा। किसी और के पैसे चुराना ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ? यहाँ क्यों आए हो तुम गोचू? मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े कानों को नहीं देखना चाहता। मूवी में वापस चले जाओ। ओए, उस गुलाबी गोचू को कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे दिमाग में है, उस ट्रीटमेंट की वजह से। तुम्हारा भ्रम है वो भ्रम। अरे नहीं भाई, सच में मेरा दिमाग खाली पड़ा है। तुम ये गुस्सा अपने दिल से हटा दो जो। ठीक है बने, तुम्हें हटा देता हूँ मैं। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है। दिल में प्यार भर दो। फैंटास्टिक! कैंगरू मूवी पार्ट 2 पहले पार्ट से ज्यादा अच्छी है। मुझे तो मजा आ गया। ये हम क्या कर रहे हैं भाई? ट्रीटमेंट रिवर्स करने के लिए मैंने वो मशीन खरीदी है, उस गुलाबी गोचू को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। चलो बैठ जाओ। इस बार पॉपकॉर्न का वेट नहीं करूंगा। हड्डी ठीक है। हम कहाँ हैं भाई? भेजे के अंदर। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। चलो भाई लोग, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। बने, बने। किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम बहुत शरारती हो जो डाल्टन। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये एक सपना है। लोग बाल बाल बचे भाई। जरा सोचो, अगर उसका दोस्त होता जो बिल्कुल उसकी। नहीं, मत सोचो, सोचना बंद करो गोचो। और बस तभी मुझे आग दिखाई दी और जलने की बदबू भी आने लगी और मैंने तुरंत फोन कर दिया। शायद ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब। लेकिन मिस बेटी, शांति हो गई। सरकार को चिट्ठी लिखकर मशीन अप्रूव करवा देता हूँ। ये क्या तुमने सुना डाल्टन्स? कैंगरू पार्ट 3 बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। मजा आएगा, है ना?